एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मानसी टारोट हिंदी में। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में जानेंगे। तो पहले आपके पर्सन के बारे में देखेंगे। अगर आप प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं या तो क्रिस्टल और ब्रेसलेट परचेस करना चाहते हैं या मेरा ओरेकल डेक परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है 8926379155। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल। और आप सबकी अच्छे कमेंट्स के लिए एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो लेट्स सी जो भी आप जानना चाहते हैं। एंड मेरे दूसरे चैनल है जो है 11 मानसी टारोट और इंग्लिश में, और एक है 555 अननोन डेस्टिनी जो यूट्यूब पे, उसे भी सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो मेरा जो फेसबुक का पेज है वो है टारोट विद मानसी एंड टारोट विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी, गाइडेंस सब कुछ लेंगे। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट योर पर्सन थिंकिंग। 10 ऑफ कप, वाओ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। द लवर्स का कार्ड है, जेमिनी, नेक्स्ट मेजर अरकाना, वाओ। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी मच नॉस्टैल्जिया। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है नीचे। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहा है। ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इन पास्ट कुछ 5 महीने पहले हो सकता है कुछ लोगों के लिए, 5 से 10 महीना पहले कुछ हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है किसी एक ऐसे कनेक्शन में है, ऐसे मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी में है, जहाँ से ये आपके तरफ एक होपफुल नज़र में देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट हो सकता है या तो हो सकता है एक स्पेसिफिक ग्रुप से रेजोनेट है। मुझे लगता है इनकी लाइफ में इनका जो करंट, अगर ये शादीशुदा है ये पर्सन, या तो ये और किसी को डेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शादीशुदा के लिए आ रहा है। अगर ये मैरिड है ये पर्सन और किसी को डेट कर रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी देयर, ओके। और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए हो। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू बिकॉज आप इनके लाइफ में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लेके आए हो जो कि इन्होंने कभी किसी से महसूस नहीं किया है। और ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इनको जो डिज़ायर है इसको काफ़ी हाइटेन कर लेता है। एंड ये हो सकता है ये इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये काफ़ी वेल सेटल्ड पर्सन हो सकते हैं, सोसाइटी में इनका बहुत अच्छा खासा नाम हो सकता है, इनके पास बहुत अच्छा खासा प्रॉपर्टी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये काफ़ी रिच हो, ज़रूरी नहीं है। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वेल नोन पर्सन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ क्योंकि आज की जो एनर्जी पिक हुआ है, ऐसा लगता है कि ये पर्सन जानते हैं कि उनको क्या बॉदर कर रहा है, लेकिन समहाउ बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सोसाइटी या समथिंग ये उसको नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है। ये एक ग्रुप के लिए है। दूसरे ग्रुप के लिए हो सकता है आपको देख के, आप अगर अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं एंड यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, दिस पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग दैट। समहाउ ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं खुद की लाइफ में वो चीज़ को शायद हो सकता है कमी महसूस कर रहे हैं, या तो इनका कुछ सपना रहा है राइट नाउ। तो ये चीज़ ना इनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है और मुझे नहीं पता है किस वजह से। ये हार्ट एंड माइंड के अंदर ये फाइट लग रहा है ज़्यादा दैन दो पर्सन के बीच में। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फाइटिंग विद देमसेल्व्स। इनके दिल और दिमाग में ऊँचे जंग चल रहा है कि आप इनको कैसे अवॉइड कर सकते हो, आप कैसे इनको भूल सकते हो। सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही है,
या तो आप और कहीं पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपके लाइफ में और कुछ चीज़ें चल रहा है जिसको आप करने में बहुत बिज़ी हैं, बट ये पर्सन उस चीज़ को लाइटली नहीं ले पा रहे हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए और इनकी डिज़ायर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। 10 ऑफ वंस की है, तो इनको शायद हो सकता है काफ़ी ये सोच रहा है ये पर्सन, इनके शोल्डर पे और इनके बैक पे पेन भी रह सकता है, पेन भी हो रहा है, या तो कुछ ऐसा है, या तो इनको ऐसा लगता है कि इनके लिए सब कुछ ना एक इजी लगता है। जैसे कि आप इनकी सराउंडिंग होते हो तो इनको ना सब कुछ मैनेज करने के लिए काफ़ी इजी लगता है। अगर आप समहाउ इनके पास आसपास नहीं होते हो, समहाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स है इनके लिए बहुत, इनका जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप का दिस पर्सन फीलिंग दैट यू आर देयर सोलमेट। मैं आपको यही बात बताना चाहती थी। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लवर्स का भी कार्ड है। दिस पर्सन इज़ इन लव विथ यू एंड ए मेंटली फिजिकली बोथ वे। मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट द ओनली वन वे। दिस पर्सन सीइंग यू ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये आपको अपने सोलमेट की तरह मानते हैं। ये मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए शायद ये पर्सन कभी कन्फेस नहीं किए हैं, ठीक है। दिस पर्सन नेवर कन्फेस दैट, क्योंकि हो सकता है इनके खुद के कुछ बर्डन रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कन्फेस किया हो, कुछ लोगों के लिए नहीं। मुझे नहीं लगता है, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं लगता है कभी कन्फेस किया है। ओके, सो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का कनेक्शन 10 साल का हो सकता है, 5 साल का है, 6 साल का भी हो सकता है। कुछ लोगों का 10 साल का है, 10 की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों का 4 साल का कनेक्शन हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग एंड फीलिंग, पर्सन का क्या चल रहा है। मैजिशियन, दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू, मैनिफेस्ट कर रहा है, या द एम्परर। वाव, काफ़ी मैस्कुलिन पावर में भी है। द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 7 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द एम्प्रेस। वाह, मैं आपको एक सच बात बताती हूँ। दिस पर्सन सीइंग यू दैट यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर। 6 ऑफ पेंटिकल। अब पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद ये पर्सन आपको पहले इतना जानते होंगे, लेकिन इतना ये आपको इतना महत्व देने के लिए नहीं कर रहा होगा, या तो हो सकता है इतना वैल्यू नहीं कर रहा होगा। जब राइट नाउ आई एम सीइंग दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी वैल्यूएबल पर्सन। दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर एम्प्रेस। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी वो होती है ना जिसको आप एक बार टच कर लो तो फिर आप दूसरे एनर्जी के साथ आप अलाइन नहीं होते हो। योर एनर्जी इज़ वेरी अबंडेंट। इनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होता है आपकी प्रेजेंसी में। जैसे मैंने आपको कहा था, यू आर वेरी मच सोलफुल पर्सन, यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद। शायद आपकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड हो सकता है, आपके पास बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा देखते हैं कि चीज़ों के साथ आपका दिल बहुत बड़ा है, एक्सपेंसन है। जैसे आप हर चीज़ को बहुत बखूबी निभाते हो। आप घर को जितना अच्छे से संभालते हो, आप बाहर भी शायद अगर वर्क भी करते होगे ना, उतनी ही ब्यूटीफुल तरीके से आप करते हो। ये आपको आप काफ़ी लकी मानते हैं। आई थिंक हो सकता है यहाँ पर एक एज गैप हो, ठीक है। समवन इज़ ओल्डर, लेकिन ज़रूरी नहीं है एज गैप हो। यहाँ पर एम्परर भी है एंड द एम्परेस इज हियर। कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड दिस इज प्योरिटी। दिस पर्सन सीइंग यू एज द डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलिन। आपके बिना इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अधूरा है, चाहे ये जहाँ पर भी जाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता है दिस पर्सन इज़ ऑलवेज स्टेइंग इन ए वन प्लेस, क्योंकि बहुत ट्रैवल करता है या करती है, या तो ये टाइम टू टाइम चेंज करते हैं अपने प्लेस को। दिस पर्सन, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में रहता है। हाउ यू लुक, हाउ योर प्रेजेंसी, आपके कैसे हो, आप क्या दिखते हो, क्या पहनते हो, एंड स्पेशली योर लिप्स, सो ब्यूटीफुल लिप्स, सो ब्यूटीफुल चेक्स। आपकी नोज़ काफ़ी सुंदर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है योर बॉडी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और या आप अगर मेल हैं तो बहुत हैंडसम है आप, बहुत ज़्यादा आप अच्छे एथलीट हो सकते हैं, या तो आप एक बाइकर हैं, एथलीट हैं या बाइकर हैं, या तो आप ट्रैवल बहुत करते हैं,
या यूर लव टू ट्रैवल, यू आर टॉकिंग अदर पीपल या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप अपने जर्नी पे आप ट्रैवल के दौरान इस पर्सन से मिले थे, या आप किसी ऐसे वर्क के दौरान जहाँ पर आप दूसरी जगह में जाते थे अपने वर्क के लिए, अपने लाइफ का जब अचीवमेंट के लिए। समहाउ मुझे लग रहा है आप कभी बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं इस पर्सन के साथ, या तो वर्किंग एज ए बिजनेस पार्टनर या समथिंग लाइक दैट, या तो आप इनके अंडर पे काम करते हैं, या तो आपके इनके सीनियर हैं, कुछ ऐसा है। ये पर्सन आपको देखते हैं एक बहुत ज़्यादा वैसे पर्सन जो कि जिनकी एनर्जी में कभी कमी नहीं है, जैसे कि अबंडेंस का, लग्जरियस में कमी नहीं है। यू आर वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ पर्सन। हो सकता है कि आपके पास वो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स आप लगाते हो, या कुछ आप कोई चीज़ लगाते हो जो बहुत ज़्यादा आपको लग्जरियस वाइब दे रहा है। एंड ए समथिंग अबाउट योर हेयर। हो सकता है कि आप अपने हेयर अपनी अलग तरीके से आप इनको वर्कआउट करते हो, आई डोंट नो, बट समथिंग इज अबाउट हर। ओके, व्हाट दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग। इनका एक है, ये काफ़ी मास्कुलिन पावर में है ये पर्सन, आई डोंट नो, बट हाँ यहाँ पर दिख रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करना तो चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये मैसेज टाइप भी करते होंगे तो डिलीट कर देते होंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आपको इस टाइम पे मैसेज किया जाए या नहीं किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एक डिस्टेंट प्लेस पे रहते हो, और जहाँ पर कि ये आपके साथ हर रोज़ नहीं मिल पाते हैं, या तो ऐसा है अगर आप दोनों के बीच में लिस्ट बातें हैं, या तो बिल्कुल आपका बातचीत नहीं है, या समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हो जाए, बातचीत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिस्टेंस या तो जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से पर्सन को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दिक्कत है। लेकिन दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, आई डोंट नो ये क्या है, ये आपको क्या देना चाहते हैं ये पर्सन। व्हाट दिस पर्सन वांट टू गिव यू। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको प्रोवाइडर बनना चाहता है ये पर्सन। ये पर्सन चाहते हैं कि अपने आप को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है यू आर कैरिंग टू एम्प्रेस एनर्जी, ये आपके लिए शायद बहुत लग्जरी से आइटम खरीदना चाहते हैं, या तो एक लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको मैरिज मटेरियल की तरफ देख रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर टू मैरी, टू लिव। ओके, तो ये पर्सन आपको उसी तरह से देख रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन की तरह रहो जो कि अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, या तो अगर आप मैरिड हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी मच जेलस अबाउट दैट। ठीक है, ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पर भी हो तो वहाँ पर रहें, आई डोंट नो ये पर्सन के साथ है। लेकिन हाँ, ये आपको एक लग्जरियस लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं, और ये आपकी पूरी बर्डन लेना चाहते हैं, दैट इज़ हियर। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है अभी ये पॉज मोमेंट पर हो, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आप दोनों ने शायद एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हो, या तो ये पर्सन चाहते हैं इसको रीओपन करना। और दूसरी बात है कि कभी कभी ये पर्सन सरेंडर कर देना चाहते हैं, ओके, टू द डिवाइन। शायद हो सकता है ये पर्सन नहीं चाहते हैं चीज़ों को बार बार छेड़ना किसी बात के लिए। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि दिस पर्सन वांट टू सी यू इन योर स्लीप। शायद आप जब सोते हैं आंख बंद करके, या तो कुछ ऐसा है, या कोजी मोमेंट जैसे लेते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ कोजी होना काफ़ी हद तक। दिस पर्सन सीइंग योर स्माइल, योर ब्यूटीफुल स्माइल, योर लव, शायद कडल करना, हक करना, किस करना। दिस पर्सन इज़ वांट दैट, तो वेरी रोमांटिक है। आई थिंक इफ़ यू आर ए मेल, यू आर वेयरिंग ए हार्ट, कर्व टाइप के हार्ट लगाते हो, जैसे राउंड टाइप के। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या आप कोई हुडी पहनते हो शायद हो सकता है, ऐसे तो आजकल सभी हुडी पहनते हैं। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ। 4 ऑफ वंस। आप जहाँ पर भी हो, जैसे हो वहाँ रहो, स्टेबल रहो अपनी एनर्जी में, और बहुत हद तक आज 11-11 यानी 2 बार आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या तो हायर सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। आपके लिए एक न्यू डोर ओपन हो रहा है,
ओके, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट डोर, क्योंकि ये एक न्यू डोर ओपनिंग का साइन मुझे दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन है जो आपकी लाइफ में आ रही है, और हो सकता है आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप सेलिब्रेट करो उस चीज़ को और हैप्पीली एंजॉय करो। डोंट वेनिश योर सेल्फ, जैसे कि आप खुद को ही इग्नोर कर रहे हो, आप खुद को ही वन साइडेड कर रहे हो, वो मत करो। आपको रिसीव करना है, ठीक है। आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव है। गो टू द सनलाइट, गो रिसीव, लोगों के साथ मिलो, एंजॉय करो एंड अच्छी टाइम बताए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली सेलिब्रेशन कुछ चल रहा है एंड यू हैव टू बी एंजॉय दैट। ओके, या तो आपको बोला जा रहा है कि हैप्पी, ओके, खुश रहो जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जस्ट हैप्पी रहो। ये असर कर रहा है इस पर्सन के ऊपर। ओके, सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। यस पेज ऑफ वांड्स। ओके, बी क्यूरियस, हो सके तो आप कोई न्यू हॉबी ज्वाइन करो, न्यू लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा काम करो जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखेंगे, और यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर हाइप करें वीडियोस को। ओके, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स सी आपके क्रश के बारे में। whoever your crush is. वाओ, तो 10 ऑफ पेंटिकल जानते हैं इसके लिए 10 ऑफ कप आया था एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल आया है। वो इज़ योर क्रश। वाओ, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज योर परमानेंट। नाइट ऑफ कप। ओके, मुझे थ्रोट चक्र में इश्यूज होना स्टार्ट हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन हैविंग सम इश्यूज देयर थ्रोट एरिया। 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये पर्सन का जो स्किन टोन है काफ़ी हद तक मिडिल हो सकता है, या थोड़ा मिडिल से डार्क के साइड हो सकता है इस पर्सन का, जिनको इस बारे में भी आप देख रहे हो। ज़रूरी नहीं है लेकिन है। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एंड ए 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कोई गैम्बल के थ्रू मिले थे। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए है। शायद आप कहीं पर ऐसे जगह में फंसे हुए थे जहाँ पर आपको किसी बेट लगाना था, या किसी केओटिक सिचुएशन में, आई डोंट नो, लेकिन आप किसी चीज़ से रिग्रेट कर रहे थे, या कभी, या तो हो सकता है यू आर मूविंग फ्रॉम योर फैमिली टू समवेयर एल्स, या तो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ का कुछ न्यू पार्ट, न्यू जर्नी आपने डिस्कवर किया था, न्यू एरिया पे आप जा रहे थे, तो समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि आपने वहाँ पर इस पर्सन को उस टाइम पे आपने देखा है। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वांड्स। ओके, आपके लाइफ में ये एक न्यू जर्नी है एंड ये पर्सन को उतना ही क्रश है आपके ऊपर जितना आपको। यहाँ पर ये चीज़ तो है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ। आई डोंट नो, लेकिन न्यू फ्रेंडशिप हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल है ये पर्सन। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक हो सकता है कि आपको लेके काफ़ी रोमांटिक ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करता है या करती है। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपसे काफ़ी यंग हो, या तो आप इनसे यंग हो, ठीक है, ऐसा लगता है। हो सकता है कि इस पर्सन ने ना आपको कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट दिलाने के लिए बहुत कोशिश किया था, यानी हो सकता है कि आप ऐसे जगह में गए थे, अपने घर से दूर गए थे एंड समहाउ ये पर्सन आपको वहाँ पर कुछ एस्टेब्लिशमेंट में आपको हेल्प किया था, आपको घर दिलाने में, आप चीज़ों पे काम करने में, ठीक है। ये कुछ लोग के लिए हो सकता है, या तो ये पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं एक फैमिली का हिस्सा बनाना चाहा। आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह में, ऐसे कम्युनिटी में, ऐसे जगह पे आप घर लिए थे जहाँ पर एक फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। 6 की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है, तो कुछ हद तक हो सकता है आपकी सोल कनेक्शन रही हो, एक सोल, एक डीप फीलिंग रहा हो, लेकिन ये पर्सन उसको अभी रिवील नहीं करना चाहते, ठीक है। हो सकता है क्रश का ही है, लेकिन ये पर्सन आपको ना किसी को पास्ट के साथ किसी
चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यानी हो सकता है इनके पास्ट में कोई कनेक्शन रहा है जिससे ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं अभी के लिए राइट नाउ। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ वेरी सेक्सी, वेरी वंडरफुल, वेरी हैंडसम पर्सन। अगर आप कोई भी है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स है, आप में वो कैपेसिटी है कि आप किसी चीज़ को लीड कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, बहुत ज़्यादा हो, आप क्वीन ऑफ वांड्स हो। आपको ऐसा देख के इनको ऐसा लगता है कि आपको क्या चाहिए आपको पता है, व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप ज़िंदगी में कोई कन्फ्यूज़न में नहीं रहते हो, आपको पता है आपको ये चाहिए, इस पर्सन से आपको मिलना है, इससे बात करना। यू आर सो बोल्ड एनफ, सो करेजियस एनफ। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को इतना नहीं देख पा रहे हैं आपके कंपैरिजन में, मैं आपको बता रही हूँ। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी लोनली सम टाइम। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ अलग तरह का किस्सा चल रहा हो, और ये ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड होते हैं टू एन्जॉय दोज मोमेंट्स। ओके, जैसे छोटी खुशियों को एंजॉय करना, चाहे लाइफ में कहीं पर होना, जैसे कि मुझे पुराने बॉलीवुड मूवीज़ याद आ रहे हैं। जैसे रानी मुखर्जी कहीं पर गई थी और किसी एक फैमिली पे जाके मिल गई थी। उनकी फैमिली में वो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन एक पिक्चर लेके, एक पेंसिल आर्ट लेके वो पता नहीं किस घर में जाके किस तरह से अपने आप को सेटल डाउन कर लिया। वो एक पिक्चर है, आई डोंट नो उसका मुझे नेम तक याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक बॉलीवुड का पिक्चर है। मैंने काफ़ी दिन पहले देखा था, लेकिन वही वाली एनर्जी यहाँ पर अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हो हर किसी से, शायद आप सोशली बहुत ज़्यादा फेमस हो, एवरीवन नोज यू, हो सकता है इस वजह से ये पर्सन की आंखें आपको तलाश कर रही है। जिस तरह से इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी डीप आइज़ आपके हो सकते हैं। और एक बात मैं और भी कहूँ, अब चाहे जितना भी पॉपुलर हो, बट अंदर आप शायद अंदर से एक वो बच्चे की तरह भी हो सकते हो, जो कि ये पर्सन को सिर्फ दिखाई देते हो आप। दिस पर्सन इज सीइंग दैट इनर चाइल्ड विद इन यू, एंड ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी ये पर्सन के और क्या भावनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी वेल सेटल्ड एंड है, काफ़ी अच्छे पैसे वाले घर से भी हो सकता है ये पर्सन, या तो आप हो, आप दोनों में से कोई एक हो। ओके, लेट्स सी और क्या है। हाई प्रीस्टेस, वाओ, कैंसरियन एनर्जी, स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ पेंटिकल, समथिंग न्यू बिगनिंग देयर, जजमेंट, द लवर्स, वाओ, सेवन ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी हद तक, इनको ऐसा लगता है ये हो सकता है कि वेट करने के लिए भी रेडी हैं, और हो सकता है कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। अभी तक आपका कन्फेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इसीलिए वेटिंग वाली एनर्जी आया है। हो सकता है दिस पर्सन रेडी टू वेट, जितना टाइम लेना है ले सको, लेकिन आपको ये कन्फेशन करके ही रहेंगे। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ वेटिंग। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या किसी एक लाइफ में हो, यानी किसी के साथ हो, या तो ऐसा हो सकता है कि यू आर डेटिंग समवन एल्स, आई डोंट नो, लेकिन दिस पर्सन इज़ वेटिंग। ओके, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है, ये काफ़ी सरेंडर किया है यूनिवर्स को, इनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि दिस कनेक्शन विल बिगन। ठीक है, जब भी स्टार्ट करेंगे, मतलब एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट होगा। अभी ये कौन सा कॉन्फिडेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ये एक पर्सन को कॉन्फिडेंट है। ये पर्सन आपको शायद बहुत दिनों से एडमायर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह पर्सन आपको जानते हैं 2 महीने से या 2 साल से, लेकिन ये जब से भी जानते हैं ये आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की नज़र आप पे रहती है, नॉट द क्रेपी वे। हो सकता है कि यह आपकी भी नज़र हो इस पर्सन के ऊपर, लेकिन यह पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क एथिक यानी स्किलफुल पर्सन हो, आपको नॉलेज बहुत है, आप शायद हायर स्टडीज़ बहुत करते हो या तो कर चुके हो ऑलरेडी, और हो सकता है कि आप में स्ट्रेंथ बहुत है। आप इजीली चीज़ों को जाने देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप न्यू तरीके ढूंढते रहते हो, हाउ टू बी इनकम द मनी रिसोर्सेज। और हो सकता है आपको ना यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अचीव योर गोल्स। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, जो कि आपकी लाइटेंड है आपकी सोल, आप काफ़ी अपलिफ्ट करते हो लोगों को। शायद हो सकता है आपका अच्छे काफ़ी प्रीचर रहे हो, या तो बहुत सारे लोग आपकी सराउंडिंग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं, काउंसलिंग करते हो,
या समथिंग लाइक दैट. दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग कि आप कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक फील करते हैं एक कनेक्शन जो कि इनको दूसरे से नहीं मिला है. ये बहुत डिज़ायरफुल है, आपको देखते ही ये पहली नज़र में ही आपसे फिदा हो गए हैं. ठीक है. दिस पर्सन नॉट टेकिंग अ सेकेंड चांस, जैसे सेकेंड गिव या कुछ पता नहीं, जैसे कि ये कभी आपको दूसरा थॉट नहीं रखते हैं. जैसे कि इनको पहला ही नज़र आपको पसंद आ गया था, आपके जो भी है, जो भी आपकी एनर्जी है, इनको पसंद आ गया था. दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर परफेक्ट मैच. ओके, आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो. आप जैसे भी हो, जो भी करते हो, इनको बहुत पसंद है. ठीक है. आप शायद आर्ट और पेंटिंग क्लास ज्वाइन करते हो, या तो पर्सन की करते हैं, या तो आप कुछ ऐसे क्लासेस लेते हो जिस पे ये पर्सन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों शायद हो सकता है एक सन साइन से या एक मून साइन से आप जुड़े हो. आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन ये है कुछ लोगों के लिए. योर सन साइन इज सेम पर्टिकुलरली, या तो आपकी मून साइन सेम हो सकता है, लेकिन ये है यहाँ पर. ओके, व्हाट दिस पर्सन्स इनर थॉट, आपके बारे में क्या सोचते हैं. ओके, 7 ऑफ पेंटिकल. मैंने क्या कहा था, दिस पर्सन इज वेटिंग. आई डोंट नो ये कौन सा चीज़ के लिए वेट कर रहा है, लेकिन हाँ, ये वेट करता रहता है. या तो इन्होंने सीड्स लगाए थे और उसको फुली ग्रोन अप होने में टाइम लेगा, एंड ये पर्सन बहुत सफिशेंटली एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वेट कर रहे हैं. येस, दिस पर्सन वांट ए न्यू बिगनिंग. मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप, आई डोंट नो, आप किसी चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, एंड सम हाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट, कि आप इस चीज़ से निकल जाओ तो इनके लिए आप अवेलेबल रहो. ओके, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हो, या तो आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो. आई डोंट नो, बट हाँ, ये है. शायद कोई न्यू प्लान है, कोई न्यू जॉब या वर्क के बारे में. द हर्मिट. दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी स्पिरिचुअलिटी, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद यू. ठीक है. आई डोंट नो, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन ये आपकी क्रश है, तो आप जानते होंगे बेहतर. ये आपके साथ ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा है. दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर न्यू बिगनिंग. आई डोंट, ये है शायद, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, या एक्सपेंशन की तरह देख रहे हैं ये अपने लाइफ में. समहाउ आप इनको कहीं ना कहीं, वाओ, दिस पर्सन वांटेड डेट विद यू. ये शायद प्लान कर रहा है, और हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी इस बारे में पता चले. ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है. 8 ऑफ वांड्स, जस्ट गो फॉर इट. आपको बोला जा रहा है कि इनसे बात कीजिए, और आप चाहते हैं तो आप पहला स्टेप आप ले सकते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन. आपकी रजामंदी के लिए पर्सन वेट कर रहा है, या तो आपके कुछ गाइडेंस के लिए वेट कर रहा है या कर रही है. ओके, इनको काफ़ी डर लगता है आपकी एनर्जी से. दैट्स वाई शायद. ओके, लेट्स एक ओवरऑल मैसेज देखते हैं क्या देना चाह रहे हैं पर्सन. या जस्टिस. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड. इनको ऐसा लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, या तो आप इनको अपनी वाइफ नहीं दे रहे हो, या समथिंग लाइक दैट. बट दिस पर्सन इज़ वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर योर कन्फर्मेशन. इनको ऐसा लगता है कि आपको पहले देना चाहिए. एंड काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है काफ़ी लोग लॉयर है, या तो लॉ से जुड़े हुए हैं. ये इनको डर लगता है कि आप थोड़ा इंटिमिडेटेड हैं शायद आपकी पर्सनालिटी के साथ, या तो कुछ ऐसा है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको वो कन्फर्मेशन दे दो. ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी मच लाइकिंग योर ऑरा. शायद हो सकता है कि आप किसी जस्टिस या तो किसी चीज़ से आप जुड़े हुए हो, और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो डियर, ये है आपकी रीडिंग, और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिए. एंड मेरे पास इतना ही मैसेज है आज के लिए. सो थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल.